अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ योर मेंटोर मोहित। वेलकम टू कॉमर्स स्किल्स। तो ये है लेक्चर 2 प्राइवेट लेबल सीरीज़ का, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपने अब स्टार्ट कैसे करना है प्राइवेट लेबल, क्या क्या चीज़ आपके पास होनी चाहिए और किस तरीके से आपने क्या चीज़ ढूंढनी है और उसके ऊपर आप काम कर सकते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, आपने अमेजोन करना है, आपने दुबई में करना है, आपने यूएसए के अंदर करना है, यूके में करना है, कहीं पर भी करना है, आप कैसे कर सकते हो। अभी लोग गलती यहाँ पे एक ये भी करते हैं कि सब में पहले जाके ना अपना अमेजोन सेल सेंटर साइन इन कर लेते हैं। नहीं करना, वो जिस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा तब जाके आप करो, उतने टाइम बाद तब आपका अकाउंट बिल्कुल सही तरीके से वेरीफाइड हो गए, सही तरीके से चलेगा, बनेगा। समय पहले आपने क्या करना है, अभी आपको ये मैं आपको दिखाता हूँ। समय पहले आपने पहले समझ लेनी चीज़ें, उसके बाद आपने स्टार्टअप करना है किसी चीज़ का, और जहाँ पे आप स्टक होकर फंस गए तो आपने दोबारा से वीडियो देख लेनी है, वो बातें आपने रिपीट सुन लेनी ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कैसे करना है। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अच्छा जी, हमने सब लास्ट लेक्चर में आपको सारा प्रोसीजर बताया था कि हमारे पास क्या क्या डिटेल्स होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, कैसे ये हम इसको थ्रू प्रॉपर चैनल लेके चल सकते हैं। अब मैं आपको प्रूफ के साथ चीज़ें समझाऊंगा। सबसे पहले आपने अलीबाबा पे आ जाना है। अब आपने ऐसी प्रोडक्ट ढूंढनी है, माइंड में ऐसी प्रोडक्ट रखनी है जो अभी तक अमेजोन पे लॉन्च नहीं हुई, अगर आप मेरी मान के चलोगे। वरना आप वो प्रोडक्ट भी ढूंढ सकते हो अपनी मर्जी से भी जो ऑलरेडी सेल हो रही है, आप उसकी कॉपी बना के अपना ट्रेडमार्क वगैरह वगैरह रजिस्टर करके उसके ऊपर लगा सकते हो, तब भी वो सेल आउट हो जाएगी। बट अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखाता हूँ। जैसे हमने ये पिछली वीडियो है, तो वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था सेम प्रोडक्ट है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे टम्बलर सर्च करूँगा तो जिसने प्राइवेट लेबल के लिए प्रोडक्ट लगाई हुई है वो सब स्पॉन्सर करके ऑलरेडी बैठे हुए होंगे। जैसे स्टैनले का ये प्रोडक्ट लगा हुआ है, स्पॉन्सर हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कोई ब्रांड नहीं इसका लिखा हुआ है, तो इसके ऊपर भी उसने स्पॉन्सरशिप ऐड चलाई हुई है, मे बी अलग से कोई लिस्टिंग की हुई हो। ठीक है, इसके अलावा इस प्रोडक्ट के ऊपर भी कोई टैग नहीं है, कोई ब्रांड नहीं है, तो इसके ऊपर भी स्पॉन्सर ऐड चल रही है। इसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे भी देखो स्पॉन्सरशिप्स आ रही हैं, डिफरेंट ब्रांड्स की सेम कॉपीज यहाँ पे लगी हुई है। तो इसमें ये होगा कि आपको कंपटीशन बहुत ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि जब भी आप प्राइवेट लेबल करते हो, अपनी प्रोडक्ट को स्पॉन्सर करते हो, स्पॉन्सर एड्स के थ्रू जब वो ऊपर जाती है, उसके ऊपर आप जो है सेल्स लेके आते हो। उसके बाद जो है जब देखते हो कि रैंडम सेल्स खुद ही आना शुरू हो गई, क्योंकि आपका एक ब्रांड स्टोर चल रहा होता है एक तरह से। तो जैसे ही आपको सेल्स आना शुरू होती हैं तो फिर आप लोग जो है उसकी कम कर देते हो उसकी ऐड की क्वांटिटी को कम कर देते हो कि भाई इतने पैसों की ऐड चल रही थी, अब इसको कम कर देते हैं। ठीक है, उसको कम करके तो आप इसको अपने रोक देते हो एंड में जाके ऐड, और उसके बाद आपको रैंडम ऑर्डर खुद ही आना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपका ब्रांड एक तरह से कह लो कि फेमस हो चुका होता है और लोग अब खुद चीज़ वो सर्च करें। जैसे मैंने आपको स्टैनले का बताया, क्यों? क्योंकि 3 साल पहले जब मैंने इसके ऊपर काम किया था तो ये प्रोडक्ट तब भी थी और आज भी अमेजोन पर लगी हुई है। इसके कलर्स डिफरेंट आ गए, चीज़ की थोड़ी सी डिफरेंस इन्होंने कर दिया, मगर ये कि स्टैनले एक ब्रांड बन गया तो आज मुझे भी याद है। तो मैं जब भी कल को जाऊँगा तो स्टैनले की ही प्रोडक्ट बाय करूँगा, ना कि किसी तीसरे ब्रांड की करूँगा। तो जब आपका ब्रांड इस तरह बन जाता है और आपकी सेलिंग अच्छी हो जाती है, आपको सेल्स अच्छी आती हैं, तो फिर आप उसकी एड्स को रोक देते हो। अब यहाँ पे आप देखो कि स्पॉन्सरशिप इसके ऊपर भी आ रही है। ठीक है, ये बेस्ट सेलर स्पॉन्सरशिप के अंदर जा रहा है। ठीक है, ये हाइड्रोजैक के नाम से आ रहा है। ठीक है, इसका ब्रांड। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे और रैंडम प्रोडक्ट्स आ रही हैं, ये इनका ब्रांड का लोगो लगा हुआ, तो ये भी किसी ब्रांड की, क्योंकि हाइड्रो के नाम से ही आ रहा है। इसके अलावा स्टैनले भी आ रहा है। अब स्टैनले ऐसा है कि स्टैनले के ऊपर ऐड ना भी चले तब भी इसको ऑर्डर्स आएंगे, बट यहाँ पे फिर भी स्टैनले के ऊपर ऐड चल रहे हैं, क्योंकि मे बी हो सकता है, अभी लिस्टिंग नहीं ओपन की, बट हो सकता है कि ये ब्रांड खुद ना बैठा हो, कोई और थर्ड पर्सन लिस्टिंग बना के बैठा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ब्रांड अगर ना भी अब करे, स्टैनले अगर अपनी प्रोडक्ट को इस तरह ना भी करे, ऐड ना भी चलाए, तब भी उसको सेल्स आएंगी। क्यों? क्योंकि उसका ऑलरेडी ब्रांड बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, हम एक ऐसी प्रोडक्ट ढूंढेंगे, जैसे कि मैं आपको पुराने अकाउंट के ऊपर लेके चलता हूँ। एक मेरा ये अकाउंट था अलीबाबा का, इसका अभी मैं आईडी पासवर्ड नहीं मुझे याद, तो बार हम चल जाते हैं डीएच गेट के ऊपर। यहाँ पे अगर डीएच गेट के ऊपर चले जाते हैं तो अगर मैं पुराने अपने ऑर्डर्स खोलूँ तो यहाँ पे ऐसी प्रोडक्ट्स भी मिलेंगी जो मैंने ऑर्डर की हुई अपने पास्ट के अंदर इस अकाउंट से भी। तो यहाँ पे हमें परचेज हिस्ट्री को भी देख लेते हैं, आइटम्स को देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें ऐसी प्रोडक्ट्स भी मिलेंगी जो हमने अभी तक अमेज़ोन पे ये लिस्ट भी नहीं हुई हुई, या फिर हम लोग जो है यहाँ पे वो भी प्रोडक्ट्स ढूंढ सकते हैं जो ऑलरेडी लिस्टेड हैं और उसकी कॉपीज़ कम है, यानी कि इनकी लिस्टिंग्स कम है। जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ वापस, तो फ़र्ज़ कर लो मैं यहाँ पे एक ऐसी प्रोडक्ट निकाल लेता हूँ जिसकी लिस्टिंग्स ही 3-4 बंदे वो कर रहे हैं सेल उसको। ठीक है, अब आप उसको प्राइवेट लेवल की तरफ ले जा सकते हो। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कंपटीशन कम है। आपने वो देखना है कंपटीशन ज़्यादा ना हो, समय पहले आपका फॉर्मूला होना चाहिए। ठीक है, और अगर आप कहते हो कि नहीं हम एक अलग से ही प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, तो फिर आप सीधा अलीबाबा पे आ जाओ। यहाँ पे सर्च कर लेते हैं हम कुछ और। ठीक है, फ्लास्क सर्च करते हैं यहाँ पे कोई भी, तो यहाँ पे देखो डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लास्क आ रहे हैं और यहाँ पे वाटर बॉटल्स भी आ रही हैं। अब ये देखो फ़र्ज़ कर लो हम पहली प्रोडक्ट ही ले लेते हैं यहाँ पे इसको ओपन एंड न्यू टैप कर लेते हैं। अच्छा जी, अब ये हमारे पास आ गई प्रोडक्ट। अब फ़र्ज़ कर लो मैं इसको पहले सर्च करता हूँ अमेज़ोन के ऊपर। ठीक है,
अब मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि आपने सोर्सिंग कैसे करनी है। सब में पहले आपने जब भी कोई काम करना है आप अकाउंट नहीं बनाएंगे उस चीज़ का जब तक आपके पास आपको ये ना बताओ कि आपने सेल आउट क्या करना है, ठीक है। अब मैं इसको अमेजोन के ऊपर सर्च आउट करता हूँ, देखता हूँ यहाँ पे अवेलेबल है या नहीं है। अब ये देखो इसके अंदर 2-4 सेम प्रोडक्ट्स मिल रही हैं, बाकी डिफरेंट है उसके अंदर। देखो ये भी सेम हो गई, ये भी सेम हो गई, और यहाँ पे ये 2 सेम हो गई, ये भी सेम है और ये भी सेम है। अब इसमें हमने डिफरेंस किधर निकालना है। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा ये यूनिक कलर है, ठीक है। 1 2 3 4 कलर्स हैं इसके, थोड़े से यूनिक हैं। अब यही चीज़ अगर मैं अमेज़ोन के ऊपर देखता हूँ तो अमेज़ोन पे ये चीज़ नहीं है। ये देखो डिफरेंट कलर्स आ रहे हैं थोड़े, उसके बाद यहाँ पे सेम सेम कलर आ रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ सिंगल कलर आ रहा है। तो मैं इसके ऊपर बहुत इजीली प्राइवेट लेबल कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये देख सकते हो ये बल्कि आपको एक तरह से फ्री की एक प्रोडक्ट मिल गई। यहाँ पे आप देख सकते हो डिफरेंट शेप्स की चीज़ें आ रही हैं, और अगर शेप सेम है तो उनका ब्रांड चेंज है, चाहे वो चाइना से बनी हुई है चाहे वो ओरिजिनल ब्रांड बैठा हुआ है। यहाँ पे देखो 1% ने ये लगाया हुआ है, बट इसके ऊपर जो है वो कोई भी ऐड वगैरह नहीं चल रही है। देखो ये प्रोडक्ट है और यहाँ पे देखो, ठीक है, तकरीबन मिलता जुलता कलर बट सेम प्रोडक्ट नहीं पड़ी हुई। तो मैं बहुत इजीली इस प्रोडक्ट के ऊपर काम कर सकता हूँ, ठीक है। आपने 1-2 पेज विजिट कर लेने, आपने देखना कि हाँ यार ये चीज़ नहीं है। अच्छा फ़र्ज़ कर लो अब मेरे इस टाइटल को सर्च करने पे नहीं आ रही, मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसका टाइटल कुछ कॉपी करूँगा, ठीक है। यहाँ तक कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भी करके देख लेते हैं। आपने जब सोर्सिंग करनी है, जितनी अच्छी आपकी सोर्सिंग होगी और आपने प्रोडक्ट ये हम कर रहे हैं क्रॉस चेक, ठीक है, कि हमने अमेज़ोन पे भी देख लिया, अलीबाबा भी देख लिया। अब फ़र्ज़ कर लो आप कहते हैं नहीं DH गेट पे भी देखना, तो मैं DH गेट पे भी चला जाता हूँ। यहाँ पे जाके मैं फ्लास्क इसको सर्च आउट कर लेता हूँ, ठीक है। अब अगर यहाँ पे भी पड़ी होगी तो बता देगा, वैसे नहीं पड़ी हुई, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत मिनिमल प्रोडक्ट्स हैं, उनके जो स्टॉक्स के लेफ्ट ओवर्स होते हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं उस ब्रांड के, तो यहाँ से इजीली मिल जाते हैं। और ये भी चाइनीज़ वेबसाइट ही है, DH गेट होगी। तो बाकी यहाँ पे अगर आप आ जाओ अमेज़ोन के ऊपर तो यहाँ पे सेम प्रोडक्ट्स नहीं बनी हुई। अब मैंने टाइटल को दोनों तरीके से चेक कर लिया, मे बी मैं एक और तरीके से अप्लाई करूँ या हाफ टाइटल यहाँ से उठा लूँ, तो यहाँ पे इसको उठा लेते, बाकी के हाफ को तो इसको ट्राई आउट कर लेते हैं। किसी तरह मैंने देख लेना कि सेम प्रोडक्ट तो नहीं पड़ी, अगर पड़ी हुई है तो उसके अंदर कंपटीशन आएगा। अब यहाँ पे टम्बलर्स ओपन हो गए क्योंकि टाइटल में टम्बलर का वर्ड यूज़ हुआ है, ठीक है, तो वो आपने एक दफ़ा देख लेना। अब यहाँ पे फ़र्ज़ कर लो मुझे ये प्रोडक्ट मिल गई, हम इसके ऊपर काम करना चाहते हैं। अब इसमें वेरिएशन हैं 4, ठीक है। अब आप फ़र्ज़ करो, क्योंकि जब आपने कंपटीशन देखा तो उसमें कंपटीशन ही नहीं है। अब आप इसमें से सिलेक्टिव आइटम भी उठा सकते हो अगर आप कर रहे हो MPL, ठीक है। MPL कर रहे हो तो यहाँ पर उसने लिखा है 100 से 300 पीसेज अगर आपने परचेज़ करने, तो पर पीस आपको जो है $2.07 का कॉस्ट करेगा, ठीक है, पर वेरिएशन। आप एक वेरिएशन में एक के 300 पीसेज ले लो, या दूसरी वेरिएशन में आप 50 पीसेज ले लो, जितने ले लो। उसने ओवरऑल पीसेस की क्वांटिटी मैच करनी है, ना कि आपसे कलर्स की वजह से उसने रेट डिसाइड करना है। हम कलर्स को भी देख लेते हैं, तो चारों में से कोई भी कलर सेलेक्ट करते हो तो सेम प्राइस है, ठीक है। तो चाहे आप 50-50 करके चारों रंग के 50-50 पीसेस ले लो, या फिर आप जो है इकट्ठे एक ही कलर के 300-400 पीसेस ले लो। अब इसमें होगा ये कि आपको ये थोड़ी कॉस्ट पड़ रही है, ठीक है। तो अगर आप इसको करते हो कि 300 पीसेस ले लेता हूँ मैं, और यहाँ पे 300 पीसेस लेने के बाद मेरे पास इतनी इन्वेस्टमेंट है कि मैं 300 पीसेस ले सकता हूँ, यानी कि $600 तक हमारी कॉस्ट बन जाएगी, ठीक है, 650-700। अब आपने क्या करना है, आपने डायरेक्ट यहाँ से आके बाय नहीं करना, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ से चीज़ को मैच भी कर लिया आपने अमेज़ोन के ऊपर। मैच करने के बाद आपने कहा कि यार ये हमारा जो है ये प्रोडक्ट फाइनलाइज है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोडक्ट हमें फाइनलाइज कर लिया, और उसके बाद हमने कहना है कि जी हम इसको अब अमेज़ोन पे लिस्ट करेंगे। तो अभी भी आपने कोई अकाउंट वगैरह नहीं बनाना। आपने सब में पहले क्या करना है, आपने जिस भी कंट्री के अंदर आपने अमेज़ोन के पास भेजना, तो आपके पास वहाँ पे एक वेयर हाउस होना चाहिए। अब वो क्या है, तो यहाँ पे मैं अगर आपके पास वेयर हाउस है तो इसके भी फ़ायदे हैं, ठीक है। और अगर आपके पास वेयर हाउस नहीं है तो आपको फिर जो चाइना का सप्लायर है, जो कि हमारा ये अलीबाबा वाला है, यही आपको सारे काम आपके करके देगा, ठीक है। थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा चार्ज करेगा, वही काम आपको करके देगा। वो आगे चल के आपको बताऊंगा क्या क्या काम होते हैं हमारे 3PL के। अच्छा अब फ़र्ज़ कर लो यहाँ पे मैंने ये चीज़ फाइनलाइज़ कर ली, अमेज़ोन पे भी लिस्ट करनी है। अब मैं क्या करूँगा, अब आपने सब में पहले काम करना है। आपको एक चीज़ समझ आ रही है ये चीज़, या आप इससे पहले भी स्टार्ट कर सकते हो उस काम को। अब वो क्या है कि आपने LLC बनानी है, यानी कि जब भी आपने काम शुरू करना है आपने लेजिट तरीके से करना है। आपको US के हिसाब से बता रहा हूँ, अगर आप दुबई आप UK के अंदर करना चाहते हो तो फिर आपके पास LTD होनी चाहिए। LTD आपकी जल्दी बन जाती है, LLC में तकरीबन 20 से 25 दिन लग जाते हैं, क्योंकि वो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स बनते हैं आपके, ठीक है। तो अब आपने LLC बनवानी है। आपने LLC के लिए क्या क्या आपके पास होना चाहिए, आपके पास सारी डिटेल्स अपनी होनी चाहिए। अब फ़र्ज़ कर लो आप लोग कहते हैं कि हम LLC कैसे बनाएं, इसके भी 2 तरीके हैं। यानी कि आपका एक बंदा बाहर के मुल्क है, कोई रिश्तेदार भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, उसके नेम की LLC भी बनवा सकते हैं। और अगर आपने उसकी डिटेल्स के ऊपर अकाउंट बनाना है, और अगर आप पाकिस्तान में बैठे हैं तो फिर नॉन रेजिडेंट LLC बनती है, जो ज़्यादातर वायोमिंग में बनती है, ठीक है। अगर आप वायोमिंग की LLC यहाँ पे रजिस्टर्ड एजेंट निकाल लें, या फिर अपना
आप LLC बनवाना चाहते हैं तो एक तो वेबसाइट्स हैं, डूला है, नॉर्थ वेस्ट है, तो यहाँ से भी आप अपनी LLC बनवा सकते हैं ईजिली, और इन्हीं के थ्रू आप अपनी जो ईयरली फ़ी है वो पे कर सकते हैं, फाइलिंग फ़ी। तो ये भी कर सकते हैं। अब आपने LLC बनवानी है, LLC मोस्टली आपकी वायोमिंग की बनती है, क्योंकि वायोमिंग एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे अमेज़न को या अमेरिका को पता है कि यहाँ पे जिस बंदे की LLC बनेगी वो नॉन रेजिडेंट US होता है पर्सन, ठीक है, वो US के अंदर लोकेट नहीं करता। तकरीबन 90% लोग ऐसे ही LLC वहाँ पे ओपन करवाते हैं जो नॉन रेजिडेंट होते हैं। तो यहाँ की आप बनवा लो, ज़्यादा बेस्ट है। इसके अलावा आपकी मर्ज़ी, आप फ्लोरिडा की बनवाओ, मैक्सिको की बनवाओ, आप उसकी बना लो, अलास्का वगैरह की, कहीं भी बना लो, जहाँ की आपको सस्ती पड़ती है, कम रेट्स में बनती है, वहाँ की बनवा लो, ठीक है। बट इसके अलावा आपने इनकी एक और चीज़ भी देखनी है, फाइलिंग फ़ी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ LLC फाइलिंग फ़ी बाय स्टेट्स। तो ये भी आपने मेक श्योर करना है, जिस भी वेबसाइट से बनवा रहे हो तो उन्होंने एक ऑप्शन दिया होता है कि हमने फाइलिंग फ़ी हमारी ये है और साल बाद आपने ये फाइलिंग फ़ी इसकी पे करनी है। फ्लोरिडा की अलग होगी, टेक्सास की अलग होगी, वाशिंगटन की अलग होगी, तो हर जगह की अलग अलग होती है। तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि हमने अगर LLC सस्ती बनवा ली, बाद में पता लगे उसकी फाइलिंग फ़ी, ईयरली फ़ी जो है वो ज़्यादा है, LLC की भी प्राइसेस से भी ज़्यादा है, तो फिर आपको वो मसला करेगा। आपने कहना ये तो हमने स्टार्टिंग में सस्ती बनवाई थी, अब फाइलिंग फ़ीस इसकी आ गई, टैक्स फ़ी आ गई, तो हम इसको कैसे पे करें। तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। तो अब आपने क्या करना है, आपने LLC बना ली और आपने LLC बना के अपने पास रख ली, चाहे आप किसी वहाँ के बंदे के नेम पे ही बना लो या आप नॉन रेजिडेंट LLC बना लो, दोनों तरीके से बन जाएगी, हर तरीके से हो जाता है। और अपने सब में बेस्ट वे होता है कि आप लोग किसी अच्छी वेबसाइट पे जाके उनसे LLC बनवाएं। जैसे नॉर्थ वेस्ट है, मैं यहाँ पे ओपन भी करके दिखा देता हूँ, नॉर्थ वेस्ट LLC, तो इसको ओपन कर लेते हैं। ये मेरा ख्याल है नॉर्थ वेस्ट रजिस्टर्ड, यही वेबसाइट है, ठीक है। अब इस वेबसाइट पे जाके आप यहाँ पे स्टार्ट एन LLC भी कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे स्टार्ट एन LLC पे करता हूँ तो यहाँ पे LLC की वो चीज़ें मुझे बताना शुरू कर देगा। खैर, इसको आप रिव्यू आउट कर लेना, गूगल से देख लेना कि हमने इसके थ्रू LLC कैसे बनानी है, आपको सारा कुछ मिल जाएगा। यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है, जैसे मैं यहाँ वायोमिंग कह रहा हूँ तो वर्जीनिया आ रहा है, वाशिंगटन आ रहा है, ये वायमिंग आ रहा है। वायमिंग सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे हम करते हैं स्टार्ट योर LLC। अब ये स्टार्ट हो गया। अब यहाँ से आपसे बिजनेस नेम वगैरह सारा कुछ पूछता जाएगा, ये फॉर्म ऑटोमेटिकली वो फिल करता जाएगा। फिल करने के बाद वो आपको आगे जाके बताएगा कि भाई इतने पैसे लग रहे हैं, इतने के चार्जेस हैं इसके, ठीक है। यहाँ पे भी उसने लिखा हुआ है, ठीक है, स्टेट फीस ये है इसकी। तो ये सारी फीसेस कैलकुलेट करके $300-400 की आपकी LLC बन जाएगी। तो आपने LLC बना लेनी है। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अब आपने आगे क्या करना है, चाइना के सप्लायर से बात क्या करनी है, कैसे बात करनी है, कहाँ प्रोडक्ट मंगानी है, उसके बाद आपने अकाउंट कब बनाना है। ये सारी चीज़ें नेक्स्ट लेक्चर में होंगी। तकरीबन 8 से 10 लेक्चर के अंदर हम पूरी PL की सीरीज़ को कवर आउट करेंगे और ये सारी चीज़ें आपने खुद करनी है। अब यहाँ पर करके सारा कुछ मैं भी दिखा सकता हूँ, बट एक तो उसमें टाइम मुझे ज़्यादा लगेगा वीडियो के लिए भी, और दूसरा सप्लायर से बात करने में भी, तो उसमें टाइम भी मुझे ज़्यादा लग जाएगा और आपको समझाना भी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमारा तो डेली बेसिस का काम है और हमें अलग तरीके से काम करना होता है, ठीक है। तो हमें ये थोड़ा सा इशू हो सकता है। बाकी ये कि मैं आपको तरीका सारा बताऊंगा, आपको रास्ता सारा दिखाऊंगा। अगर आप उस चीज़ को फॉलोअप करते हो, उस चीज़ पे चलते हो, तो इंशाल्लाह आपको कभी कोई मसला नहीं आएगा। आप इजीली PL कर सकते हो किसी भी कंट्री में, ठीक है। तो वो इजीली कर सकते हो। अब वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।